एक रामायण में के संत की बात मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा जिस रात्रि उद्घोषणा होती है कि कल सुबह प्रातः काल राज्याभिषेक होगा राम का, दशरथ जी ने घोषणा कर दी। राम चिंतित हो गए कि अगर मैं राज दरबार में राजा बनकर बैठ गया तो मैं जिस कारण से इस धरा पर आया हूं वो कारण रह जाएगा। अब करूं क्या? पिता को कह नहीं सकता, माँ कौशल्या तो बड़ी आनंदित है, किसे कहूं। कोई गंभीर धीर थी उस अवधपुरी में तो वो थी कैकई, छत्राणी थी वो। और कई बार उन्होंने राजा दशरथ का साथ दिया था। देवासुर संग्राम जब हो रहा था उस समय छल से किसी असुर ने दशरथ जी के रथ के पहिए को तोड़ दिया और नजर पड़ गई कैकई की। तो कैकई ने क्या किया, बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ उस चक्के में डाल दिया और कहते घंटों तक युद्ध होता रहा, लेकिन बताया नहीं दशरथ जी को, और वो उसी प्रकार अपने हाथ को उसमें रख करके खड़ी रही। महाराज इसी का इनाम मिला। और दशरथ जी ने कहा तुझे मैं 2 वचन देने का वचन देता हूं, मांग क्या मांगना चाहती है? बोले महाराज आपका दिया सब कुछ है, जब समय आएगा तब मांग लूंगी। ये तो भगवान राम की लीला थी। आधी रात को राम पहुंचे हैं कैकेयी के कक्ष में, आधी रात को। आधी रात को जब देखा राम को बड़ी प्रसन्न हुई। पढ़ो रामायण, वाल्मीकि में लिखा है कि जितने राम बचपन में अपनी माँ कौशल्या के साथ नहीं रहे उतने तो वो कैकेयी मैया के साथ रहे महाराज। हाँ, जैसे ही आधी रात को रोते थे वो, माता कौशल्या आधी रात को निश्चित काल में उठ करके जाती, देखो कैकेयी ये चुप नहीं होता है राम, तू ही संभाल इसे। इतना प्रेम था माता कैकेयी का। जब राम ने कहा माँ मैं कुछ मांगने आया हूं तुझसे, तो कैकेयी माता ने कहा देख बेटा अगर प्राण मांगने आया है ना तो कल तक का इंतजार करना, कल मैं तुझे राजा बनता देखना चाहती हूँ, कल के बाद अगर प्राण मांगना चाहती हो तो कल मांग लेना, बाकी तो जो चाहे मांग ले अभी। तो राम ने कहा माँ प्राण तो नहीं मांगना चाहता, लेकिन मैं जो मांगूंगा शायद तेरे प्राण निकल जाए वो सुनने के बाद, लेकिन तुझे वो मुझे देना पड़ेगा माँ। तब राम ने वो 2 वचन, पता था भगवान श्री राम को कि माँ कि वो वचन अभी भी पड़े हैं, मांगे नहीं है। भरत का राज्याभिषेक और राम का वनवास। जब भरत का राज्याभिषेक कहा तब कोई बात नहीं, आप दोनों अलग थोड़े हो, आप चारों एक ही तो हो। तब तक तो माता ने कुछ कहा नहीं। जब राम ने अपना वनवास मांगा तब माँ ने कहा बेटा मैं बदनाम हो जाऊंगी इसकी चिंता नहीं है मुझे, लेकिन बेटा तू राजकुमार महलों का वासी और इस कंकट वन में किस प्रकार भ्रमण करेगा ये सोच करके मेरे प्राण निकलने को है। राम ने कहा मां जन्मों जन्मों तक युगों युगों तक तेरा नाम भी कोई अपनी कन्या में रखने वाला नहीं है मां, सोच समझ कर वचन देना। बेटा तू मेरा प्राण धन है, मेरे इस बदनामी से मेरी इस निंदा से तेरा काम बनता है, मेरे राम का काम बनता है, तो ये बदनामी मुझे सहर्ष स्वीकार है। निमित्त बनाया मंथरा को, निमित्त बनाया मंथरा को। ये कौन सा प्रेम था? त्वदीयता, सर्वस्व ने उछावर कर दिया माता कैकेयी ने, सर्वस्व सब कुछ दे दिया अपने जीवन का। 1-2 दिन की बदनामी है क्या? आज भी कोई आप कहे कि अपनी कन्या का नाम कैकेयी रख लो, रखोगे क्या बताओ? युगों युगों तक जब तक ये धरा है तब तक कोई भी अपनी कन्या का नाम कैकेयी नहीं रखेगा।